आरती टिक्कू जी, किसको समस्या हो सकती है अगर पीओके में भारत का झंडा लहराएगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है? किसको समस्या हो सकती है इससे? देखिए, एक ही इंस्टीट्यूशन है और एक ही एंटिटी है जिनको बहुत परेशानी होगी, वो है पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है और जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप से ही चलाया है, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। और दूसरा इशू मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान आर्मी को ये हजम नहीं हो रहा है कि नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसके एक बच्चे निकल के आए, वो पाकिस्तान तो बना ही भारत का विभाजन से पाकिस्तान कंट्री बनी है, और उनको ये पच नहीं रहा है कि 75 साल में पाकिस्तान कंट्री पूरी डूब गई इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली, लेकिन इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। उनको ये गवारा नहीं है कि 1971 में इंडिया ने उनके 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। उनको ये गवारा नहीं है कि आज की डेट में पाकिस्तान का कोई भी दोस्त नहीं है पूरी दुनिया में। ये इतने भिखमंगे हैं कि इनको IMF के लोन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं। आरती जी, चीन है ना इनका दोस्त? चीन है इनका कोई दोस्त नहीं है। ना तो चाइना दोस्त है, ना तो अमेरिका दोस्त है, ना तो तालिबान दोस्त है, जबकि इन्होंने दोस्ती करने की पूरी कोशिश की इन सबसे, सिर्फ एक ही एजेंडा को लेके कि भारत के खिलाफ आतंकवाद करना है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने हैं। एक ही एजेंडा था कि भारत से नफरत करो, नफरत करो, नफरत करो। इन्होंने अपने बच्चों को किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, नफरत तो आप फैलाते हैं, नफरत आप लोग फैलाते हैं, आप लोग धमाके पर। मैडम, मुझे दूसरे डिबेट में जाना है। अगर 5 मिनट मुझे बोलने देंगी, 2 मिनट तो मैं अजय जी, सिविलाइजेशन है, तो ये अपनी ही सिविलाइजेशन से नफरत करते हैं। ये अपने ही कल्चर से, जो एंशिएंट कल्चर है, उससे नफरत करते हैं। ये जानते ही नहीं है कि इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि ये लोग कौन है। ये अपने आप को कभी अरब समझते हैं, कभी टर्क समझते हैं, जो कि ना तो अरब है ना तो टर्क है। ये पाकिस्तान आर्मी ने सबसे बड़ा, मुझे लगता है, अपने आप पे इतना जो सितम किया हुआ है, वो सिर्फ एक ही कारण के लिए किया है। कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पाकिस्तान में सारी इकोनॉमी कंट्रोल करती है, सारे फाइनेंसेस कंट्रोल करते हैं, उन्होंने पूरे देश को जो है भिखमंगा बना दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जेबें भरी, उन्होंने अपने महल भरे, उन्होंने अपने एस्टेट्स बनाए, जबकि उनके बच्चों के पास, उनके पास 2-2, 3-3 कंट्रीज की सिटीजनशिप है। उनको कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान में आम जनता भूख से मरे, उनके पास पहनने को कपड़े हो या नहीं हो। इनफैक्ट ये पाकिस्तान वो कंट्री है कि आज की डेट में लोग वहाँ कॉटन के कपड़े खरीदने की भी ताकत नहीं रखते। ये मुझे कई सारे दोस्तों ने पाकिस्तान में बताया है। राहुल लाल जी इस पर जवाब आरती जी देना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल लाल जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ काउंटर करने के लिए आपके पास भी होगा, क्योंकि जो असली हालत पाकिस्तान की बनी हुई है वो किसी से छिपी तो है नहीं। पूर्णिमा जी, काउंटर पाकिस्तान की हालत को नहीं हो, पाकिस्तान की हालत तो पाकिस्तान जाने। सवाल तो ये है कि जब देश में पीओके की हालत तो हम और आप जान सकते हैं ना। जरा सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देश में चतुर्चरण के चुनाव चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में अभी आया है। मैं यही तो चीज कह रहा हूँ। 2016-17 में ये तो अजीब बात करते हैं आप। सुन तो लीजिए आरती जी, देखिए यूक्रेन वॉर भी आप हर चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी से क्यों जोड़ते हैं? आप विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही है, विश्व में बहुत सारी चीजें हो रही है। गाजा में जंग हो रही है, यूक्रेन में जंग हो रही है, हर चीज में आप प्रधानमंत्री मोदी को ले आएंगे। आप हर चीज में, विश्व में इतनी घटनाएं घट रही है,
भारतीय जनता विश्व पार्टी में अगर कई घटनाएं घट रही है, लेकिन आपको अपना एजेंडा, अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसमें घुसाना ही घुसाना है। आप क्या बात करते हैं? जरा देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है। अरे मैं पूरे दुनिया में लगे हैं। आपको गलत फहमी है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल आपकी है। और बाकी लोग तो अपना चश्मा बंद करके बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन राहुल लाल जी, इसमें मेरा भी पॉइंट यही है। मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी सरकार की नीति और नियत की बात होती है ना राहुल लाल जी, किसी भी सरकार की नीति और नियत की बात तो होती ही है ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अगर एक सरकार कोई नीति और नियत पर काम कर रही है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, तो आप उसको चुनाव से जोड़कर देख लीजिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन पीओके के लोग, बलूचिस्तान के लोग खुद वहां पर आजादी की मांग कर रहे हैं। आप ये समझिए, त्रस्त लोग हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान की तस्वीरें क्या आपसे छिपी हुई है राहुल लाल जी? आपसे वो तस्वीरें छिपी हुई है क्या? पूरा जम्मू कश्मीर पीओके मिलाकर भारत 370 की बात हुई तो आप लोग बिलबिलाने लगे, उससे आपको समस्या होने लगी। कोई भी मुद्दा आता है आप लोगों की समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक का दर्द बाहर आया जाता है ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो इशारा है, रहमत जी जैसे ही करेंगे, मुझे प्लीज बताइएगा। क्या आपको इस बात से परेशानी हो रही है? क्या आपको इस बात से परेशानी हो रही है कि संविधान ने गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट है भारत का। अगर आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको इस बात से तकलीफ हो रही है कि गृह मंत्री क्यों बोल रहे हैं? क्यों ना बोले? ये हर भारतीय का अधिकार है। अरे तो मोदी विरोध कीजिए ना राहुल लाल जी, किसने मना किया? किसने मना किया? आरती जी एक सेकंड रुकिएगा मैम, आरती जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। मोदी विरोध कीजिए ना, किसने मना किया आपको राहुल लाल जी? लेकिन कम से कम वो मोदी विरोध देश विरोध में तो तब्दील ना हो जाए, देश की नीतियों के बीच में खड़ा तो ना हो जाए, कम से कम एक ऑब्स्टेकल बनके। पीओके भारत का हिस्सा है ना सर, मानते हैं ना? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, शक शुबा नहीं है इसमें। तो अगर कह रही है ये बीजेपी कि एनडीए वापस आएगी तो पीओके ले लेगी, तो इस पर तो खुश होना चाहिए ना आपको। ये सत्ता में ही नहीं होंगे, कहां से ले लेंगे? इनके तो नई सरकार। अरे आपको खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राहुल लाल जी? बेसिक बात कह रही हूं मैं एक बेसिक सी बात कह रही हूं, आपको खुश होना चाहिए ना इस पर। बीजेपी की सरकार में जाने वाली बोलिए रमेश। आ रही हूँ विजय जी, इरशाद अहमद भी आ चुके हैं हमारे साथ। आते ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री पीओके में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीख चीख के चिल्लाते हैं ना भाई ये कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बांग्लादेश हमने बना दिया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था। बीच में अभी मत बोलिएगा राहुल लाल जी प्लीज। उसके बावजूद भी पाकिस्तान कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा था, और आज हमने उसके ऊपर हमला भी नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमला भी नहीं किया। उसके बाद देखिए उसकी हालत कैसी हो गई। तो पाकिस्तान परस्त लोग कहीं और नहीं हमारे देश में, जैसा कि इरशाद जी ने कहा कि हम अपने दुश्मन, यहाँ बिल्कुल सच है कि हमारे देश में दुश्मन जो बैठे हैं हम उससे निपट लेंगे। इरशाद जी सबसे पहले तो आप चिंता न करें, हमारे देश के दुश्मन को हम निपट लेंगे। लेकिन आप जरूर चिंता करिए कि आपकी ये हालत ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही हुई है कि आज आपको चीन भी जो है, चीन के पास भी आप कटोरा लेके जाते हैं, दुबई के पास आप जाते हैं, यूएई के पास जाते हैं, तुर्की में आप जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कहीं कोई भी देश, कोई भी खास करके जो 55 मुल्क जो ये मुसलमानों का वो भी पाकिस्तानी को भीख नहीं दे रहा है। ये हालत ऐसे क्यों हो गई है? देखिए फिर से नीतियों की बात होती है। एक राष्ट्र नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की है। ये देखिए मैं जरा विजुअल साथ दिखाने चलती हूँ, तस्वीरें भी दिखाते हुए साथ में चलती हूँ। किस तरीके से देखिए पाकिस्तानी रेंजर्स को लिटरली, जिसको कहते हैं ना कि दौड़ाया जा रहा है, पुलिस कर्मियों की पिटाई कैसे की जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता एक साथ हो रखी है।